फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्पायर स्टडी। देखिए, आज हम बात करेंगे हरियाणा में कृषि के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हरियाणा का कुल कितना क्षेत्रफल कृषि योग्य है। क्या पूछा जाता है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना कृषि योग्य है, तो वो हमारा 86% जो क्षेत्रफल है हमारे हरियाणा का, वो हमारा कृषि योग्य क्षेत्रफल है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि के आधार पर हरियाणा को कितने जोन में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने में मिलेगा कि कितने जोन के आधार पर। अगर हम जोन की बात करें तो वो हमारा विभाजित किया गया है 3 जोन में। फर्स्ट जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब बात आती है कि कौन से जोन में कितना प्रतिशत एरिया आता है। तो अगर हम जोन 1 की बात करें तो उसमें आता है हमारा 32। अगर जोन 1 की बात करें तो उसमें आता है हमारा 32%। अगर जोन 2 की बात करें उसमें 39%। जोन 3 की बात करें तो 29%। ये क्षेत्रफल है जो हमारा जोन के अकॉर्डिंग आता है। अब बात करते हैं कि जोन 1 में कितने जिले आते हैं, जोन 2 में कितने आते हैं और जोन 3 में। तो देखिए, अगर जोन 1 की बात करें तो उसमें हमारे 8 जिले होते हैं। अगर जोन 2 की बात करें तो उसमें 7 जिले हैं। और अगर जोन 3 की बात करें तो उसमें कितने हमारे टोटल 7 जिले। अब ये जिले कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जोन 1 में 8 जिले कौन से हैं, जोन 2 में 7 जिले कौन से आते हैं और जोन 3 में 7 जिले कौन से आएंगे। तो देखते हैं जोन 1 में कौन से जिले आते हैं। जोन 1 में आता है हमारा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और कैथल। ये हमारे 8 जिले हैं जो हमारे जोन 1 के अंडर आते हैं। जोन 2 की बात करें तो जोन 2 में जो जिले आते हैं वो हमारे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल। ये 7 जिले आते हैं हमारे जोन 2 के अंडर। और जो बचे हुए 7 जिले हैं वो आते हैं जोन 3 में। कौन से हो गए, झज्जर, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात यानी नूह, भिवानी और चरखी दादरी। ये 7 जिले किस में आएंगे, जोन 3 में। तो ये बात तो होगी कि हरियाणा की कृषि की। अब बात करते हैं हरियाणा की फसलों की। देखिए, तो अब बात करते हैं हरियाणा की फसलों की। हरियाणा में देखिए 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। एक है हमारी रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल। रबी की फसल को हम आषाढ़ी फसल भी कहते हैं, या सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, आषाढ़ी फसल। और खरीफ की फसल को कहते हैं सावनी की फसलें। क्लियर है। अब बात करते हैं रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है। तो उसमें आता है हमारा चना, राई, गेहूं, मटर, जौ और सरसों। ये जो फसलें हैं ये उगाई जाती हैं हमारी रबी की फसलों में। फिर बात आती है खरीफ की फसलों में। तो इनमें होती है मूंगफली, गन्ना, धान, अरहर, तिल, बाजरा, कपास और ज्वार। ये जो सारी फसलें हैं ये होती है हमारी खरीफ की फसलें। देखिए, ये उगाई जाती है अक्टूबर में और कटाई कब होती है, फरवरी और मार्च में। और ये उगाई जाती है अप्रैल, और कटाई कब होती है, अगस्त और सितंबर में। क्लियर। फिर बात आती है, हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में हरियाणा का कौन सा स्थान है। किसमें पूछा जाता है, केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में। तो अगर केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में बात करें तो हरियाणा का दूसरा स्थान आता है। अब आप पूछोगे कि फर्स्ट किसका आता है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो देखिए, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट आता है हमारा पंजाब। फर्स्ट पे कौन आता है, पंजाब। सेकंड पे कौन आता है, हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हरियाणा के समाचार पत्रों की। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो फर्स्ट 5 समाचार पत्रों से पूछे जाते हैं। अगर हम देखें कि हरियाणा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो सबसे पहले देखते हैं पहला समाचार पत्र हरियाणा का। अगर सबसे पहला समाचार पत्र की बात करें तो वो था हमारा जैन प्रकाश। कौन सा था, जैन प्रकाश। ये अखबार हमारा कब आया, 1885 में। और ये अगर इसकी बात करें कि था किसका, तो ये था हमारा जियालाल का। किसका था, जियालाल का। और अगर ये बात करें कि था कहाँ का, तो ये था हमारा अंबाला का। कहाँ का अखबार था हमारा, अंबाला का। क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा समाचार पत्र। अगर देखिए, अगर दूसरे समाचार पत्र की बात करें तो दूसरा समाचार पत्र था जाट समाचार। जाट समाचार ये कब आया, 1889 में। और किसका था ये, बाबू कन्हैयालाल मिश्रा का। किसका समाचार पत्र था, बाबू कन्हैयालाल मिश्रा का। और अगर बात करें था कहाँ का, तो ये था गुरुग्राम का। कहाँ का न्यूज़पेपर था ये हमारा, ये था हमारा गुरुग्राम का। फिर बात आती है तीसरा समाचार पत्र। अगर तीसरे समाचार पत्र की बात करें तो वो था संदेश समाचार। कौन सा था, संदेश समाचार। और ये कब आया हमारा, 1930 में। किसके द्वारा, पंडित नेकीराम शर्मा के लिए। किसके द्वारा है, पंडित नेकीराम शर्मा। और था कहाँ का ये अखबार, ये था भिवानी का। कहाँ का था ये था हमारा भिवानी का। फिर बात आती है
चौथा समाचार पत्र, अगर चौथे समाचार पत्र की बात करें तो वो था ग्राम सेवक। कौन सा था? ग्राम सेवक। और आया कब? 1936 में। और किसके द्वारा? लाला हरदेव सहाय के द्वारा। और था कहाँ का ये था हिसार का। कहाँ का अखबार था ये? हिसार का। क्लियर है। अब लास्ट और फिफ्थ आता है ज्ञानोदय। कौन सा है? फिफ्थ नंबर पे ज्ञानोदय। अगर बात करें ये आया था 1948 में। और किसके द्वारा? ब्रह्मानंद के द्वारा। और ये भी कहाँ का था न्यूज़पेपर? ये भी था हमारे हिसार का। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं जो अब तक हम करते आ रहे हैं। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। देखिए, हरियाणा की समाचार पत्रिकाओं से रिलेटेड भी आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिकाएं वो हमारी 4 पत्रिकाएं हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए वो हमारा आता है कि साहित्य अकादमी पत्रिका कौन सी है। अगर साहित्य अकादमी पत्रिका की बात करें तो वो है हमारी हरिगंधा। कौन सी है? हरिगंधा। नेक्स्ट आता है संस्कृत साहित्य अकादमी पत्रिका। संस्कृत साहित्य अकादमी पत्रिका तो वो है हरिप्रभा। हरिप्रभा। फिर आता है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पत्रिका। अगर हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पत्रिका की बात करें तो वो है जमुना तट। कौन सी है? जमुना तट। और लास्ट और फोर्थ आती है पंजाबी साहित्य पत्रिका। कौन सी है? अगर पंजाबी साहित्य पत्रिका की बात करें तो वो है शब्द बूंद। कौन सी है? शब्द बूंद। चलिए आगे देखते हैं हरियाणा के प्रमुख खनिज। सबसे पहले बात आती है चूना। चूना हमारा कहाँ पे मिलता है? महेंद्रगढ़ में। और ध्यान रखिए महेंद्र, अक्सर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि खनिज संपादन का भंडार किसे कहा जाता है। खनिज संपादन का भंडार की बात करें तो वो भी हमारा किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को। नेक्स्ट आते हैं चूने का पत्थर। देखिए ये था सिर्फ चूना। और अगर चूने के पत्थर की बात करें तो वो महेंद्रगढ़ और रोहतक दोनों में मिलता है। महेंद्रगढ़ में भी और रोहतक में भी। नेक्स्ट आती है बजरी। अगर बजरी की बात करें तो ये हमारी मिलती है फरीदाबाद और भिवानी क्षेत्र में। कहाँ पे मिलती है? फरीदाबाद और भिवानी। फिर बात आती है लोहे की। अगर लोहे की बात करें तो वो फिर हमारा कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। देखिए जो मोस्ट ऑफ खनिज पदार्थ है हमारे वो हमारे कहाँ पे मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में। इसीलिए इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट मार्बल की बात करें तो वो भी महेंद्रगढ़ में। चीनी मिट्टी की बात करें तो वो मिलता है हमारा गुरुग्राम में। नेक्स्ट आता है हिलना पत्थर। अगर देखिए हिलना पत्थर की बात करें तो ये सिर्फ एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ चरखी दादरी के कलियाना में मिलता है। ये इसके अलावा कहीं पे भी प्राप्त नहीं होता। ये सिर्फ सिंगल यही जगह है जहाँ पे ये पत्थर आपको प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट आता है रवेदार चूना। रवेदार चूने की बात करें तो ये होगा आपका रोहतक। नेक्स्ट आता है सोरा यानी कि बारूद। अगर बारूद की बात करें तो वो है हिसार, करनाल और गुरुग्राम में। फिर आता है स्लेट का पत्थर। ये फिर से आपका सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ में। फिर गुरुग्राम और फरीदाबाद के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ये मिलता है आपको। नेक्स्ट आता है कांच बालू और ये आपको मिलता है गुरुग्राम में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिज संपादन का भंडार। तो अगर बात करें तो सबसे ज्यादा खनिज इसी में मिलते हैं। तो अब तक हमने कुछ तो पढ़ लिया, अब आगे देखते। देखिए कैल्साइट है, ताम्र अश्यक है, मैग्जीन, काइनाइट और बेरिक्यूलाइट। ये सारे खनिज कहाँ पे मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, महेंद्रगढ़ में क्वार्ट्ज के कितने टन अनुमानित भंडार है? ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो उसका आंसर क्या आएगा आपका? 1,65,000। कितने टन मिलता है? 1,65,000। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।